हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह आज बात करने वाला हूं नीट पीजी 2021 में यूपी स्टेट और हरियाणा स्टेट के अंदर स्टेट के 50% कोटे में जो गवर्नमेंट सीट होती है इसकी क्या जा सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। नीट पीजी 2021 का जो क्लोजिंग रैंक था वो अब ऑलरेडी बताऊंगा और साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा नीट पीजी 2021 के लिए ब्रांच वाइज बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले बता दूं कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उसमें 50% सीट होती है और सेंट्रल लेवल काउंसलिंग में चली जाती है। बाकी की जो 50% सीट होती है वो स्टेट अथॉरिटी के द्वारा कराई जाती है। तो उस स्टेट काउंसलिंग में जो 50% सीट है उसका मैं एक्सपेक्टेड कटअप बताऊंगा आपको कितना स्कोर आता है नीट पीजी 2021 के लिए, तो आप सेफ जोन में रहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि आप नए हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक करें। बाकी के इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आपको काउंसलिंग ओपन स्टेट के जितने भी ओपन स्टेट है या डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं या फिर डीएनबी के आप काउंसलिंग प्रोसेस जानना चाहते हैं, फी स्ट्रक्चर ऑल डिटेल्स, तो आपको डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में पहले बता दूं उत्तर प्रदेश का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वैसे स्टूडेंट जो यूजी उत्तर प्रदेश से किए हैं यानी कि एमबीबीएस उत्तर प्रदेश से किए हैं वही स्टूडेंट स्टेट के 50% कोटे के सीट के लिए एलिजिबल रहेंगे। दूसरी बात, वैसे स्टूडेंट जो संतोष मेडिकल कॉलेज, संतोष डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जो संतोष मेडिकल कॉलेज से यूजी किए हैं उस स्टूडेंट को भी एलिजिबिलिटी नीट पीजी 2020 में दी गई थे, तो इस बार भी नीट पीजी 2021 में उसका एलिजिबिलिटी दी जाएगी। साथ में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप यूजी कंप्लीट किए हैं तो भी आप यूपी के गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले ओप्स गायनी से। तो ओप्स गायनी में जो 2020 में जो सीट मिला था वो 8140 ऑल इंडिया रैंक पे मिला था। अगर एक्सपेक्टेड स्कोर की अगर बात किया जाए कि इस बार कितने स्कोर पे मिलेगा, तो मैं बात करता हूं जो एक्सपेक्टेड स्कोर जा सकता है, मार्क्स आना चाहिए आपको 545 टू 555 आता है, तो आपको ओप्स गायनी मिल सकता है, आप सेफ जोन में माने जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप स्कोर टारगेट बना के रखें अभी से कि कम से कम 580 टू 590 के बीच में आए। नेक्स्ट ब्रांच है मेडिसिन। मेडिसिन पिछले साल जो क्लोज हुआ था वो 7760 पे, इस बार जो आपको स्कोर आना चाहिए मेडिसिन के लिए ताकि आप सेफ जोन में माने जाएंगे 540 टू 550 के बीच में, टारगेट स्कोर आपको 600 के नियर अबाउट आपको करना होगा। रेडियोलॉजी के लिए 1666 पे पिछले साल लास्ट सीट मिला था, इस बार आपको स्कोर होना चाहिए 595 टू 605 के बीच में, टारगेट स्कोर 620 प्लस करना होगा। डर्माटोलॉजी 4673 ऑल इंडिया रैंक पे पिछले साल सीट मिला था, इस बार आपको नीट स्कोर लाना होगा 555 टू 575, तभी आप सेफ जोन में माने जा सकते हैं, सीट मिल सकती है। टारगेट आपको 600 के लेके चलना होगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूं टारगेट मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप अगर इतना हाई टारगेट लेके चलते हैं तो कम से कम जो एक्सपेक्टेड स्कोर बता रहा हूं वो आपको आ सकता है। जब आपको एक्सपेक्टेड स्कोर आ जाएगा तो 100% डेफिनेटली आपको सीट मिलने की चांसेस बन सकती है। नेक्स्ट ब्रांच है आपका डर्माटोलॉजी। डर्माटोलॉजी पिछले साल जो सीट मिला था 4673 ऑल इंडिया रैंक पे, इस बार आपको नीट स्कोर लाना होगा 555 टू 575 नीट स्कोर आता है, तो चांसेस बन सकती है। इसके लिए आपको 610 का टारगेट लेके चलना होगा। सर्जरी के बात किया जाए तो 9102 ऑल इंडिया रैंक पे पिछले साल लास्ट सीट मिला था, इसके लिए आपको 530 टू 548 नीट स्कोर आता है, तो आप सेफ जोन में माने जा सकते हैं। इसके लिए टारगेट स्कोर आपको 590 लाना होगा। ऑर्थो के बात किया जाए तो 7763 पे लास्ट सीट मिली थी पिछले साल, इस बार आपको नीट स्कोर लाना होगा 535 टू 558, तभी आपको सीट मिल सकती है। टारगेट स्कोर इसके लिए 599 आपको रखना होगा। टीबी एंड चेस्ट की बात किया जाए तो 8321 पे पिछले साल सीट मिला था, 8321 ऑल इंडिया रैंक पे पिछले साल सीट मिला था, इस बार आपको नीट स्कोर लाना होगा कम से कम 530 टू 555। ये आपको बता रहा हूं जैसा कि आप सबको मालूम है कि पहले 1200 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ करते थे, लेकिन इस बार इसको रिड्यूस करके 800 का हो गया है, तो इसमें आपको जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसका मैं वैल्यू दे रहा हूं।
पीडियाट्रिक्स का बात किया जाए तो पीडियाट्रिक्स पिछले साल जो मिला था 6526 ऑल इंडिया रैंक पे, इस बार आपको नीट स्कोर लाना होगा 530 टू 555, टारगेट स्कोर 599 करना होगा। साइकेट्री के लिए जो पिछले साल हुआ था 6364 ऑल इंडिया रैंक पे, स्कोर लाना होगा आपको 540 टू 565, टारगेट स्कोर लेके चलना होगा 580। एनेस्थीसियोलॉजी की अगर बात किया जाए तो 20,459 पे सीटें मिली थी पिछले बार, इस बार आपको 490 टू 502 नीट स्कोर लाते हैं तो आप सेफ जोन में माने जा सकते हैं। इसके लिए टारगेट स्कोर आपको 555 लाना होगा। ऑप्थल 11,013 ऑल इंडिया रैंक पे पिछले साल मिला था, इस बार आपको नीट स्कोर लाना होगा ऑप्थल के लिए 512 टू 533, टारगेट स्कोर 570 करना होगा। ईएनटी के बाद किया जाए 12,288 पे पिछले साल सीट मिला था ऑल इंडिया रैंक पे, स्कोर लाना होगा आपको नीट में 510 टू 530, आपको टारगेट स्कोर 570 लेके चलना होगा। अगला स्टेट है आपको उत्तर प्रदेश, हरियाणा। हरियाणा के अंदर एक ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और दूसरा है वो सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। जो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है PGIM रोहतक, ठीक है, और दूसरा जो सेमी गवर्नमेंट है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज है, ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। तो इसका चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं हरियाणा के लिए स्टेट के 50% कोटे के सीट के लिए। जो स्टूडेंट यूजी हरियाणा से किए हैं या फिर डोमिसाइल हरियाणा का है, वो सारे स्टूडेंट एलिजिबल हैं हरियाणा में गवर्नमेंट सीट के लिए स्टेट के 50% कोटे से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या जाती है वहाँ की, पिछले साल क्या गई थी क्लोजिंग रैंक और इस बार क्या एक्सपेक्टेड स्कोर आपका आएगा, ताकि आपको 100% सीट मिल सकती है या फिर आप सेफ जोन में माने जा सकते हैं, और टारगेट स्कोर क्या लेके चलना होगा। सबसे पहले हम मेडिसिन से स्टार्ट करते हैं। तो मेडिसिन का जो रैंक गया था बिल्कुल हाई गया था, मेडिसिन के सीट कम थे और स्टूडेंट का ज़्यादातर चॉइस था और मेडिसिन था, इसलिए काफ़ी हाई रैंक चला गया था मेडिसिन का। इसका जो क्लोजिंग रैंक था पिछले साल वो 712 पे ही सिर्फ क्लोज हो चुका था। इसके लिए आपको स्कोर लाना होगा जनरल मेडिसिन के लिए आपको हरियाणा के लिए 600 टू 620, तभी आप सेफ जोन में माने जा सकते हैं। टारगेट स्कोर लेके चलना होगा 640। रेडियोलॉजी की बात किया जाए तो 1220 पे पिछले साल सीट मिला था, इस बार आपको 599 नीट स्कोर लाना होगा या फिर 630 के बीच में, टारगेट स्कोर लेके चलना होगा 650 के बीच या 640 लेके चलना होगा। डर्माटोलॉजी ऑल इंडिया रैंक 1156 पे लास्ट सीट मिला था पिछले साल, इस बार आपको नीट स्कोर लाना होगा 598 टू 610 लाना होगा, तभी आप सेफ जोन में माने जा सकते हैं। इसके लिए आपको टारगेट स्कोर 640 टू 650 के बीच में रखना होगा। जनरल सर्जरी पिछले साल जो सीट मिला था वो 6861 ऑल इंडिया रैंक पे, इस बार आपको स्कोर लाना होगा कम से कम 540 या 560 के बीच में, तभी आप सेफ जोन में माने जा सकते हैं। इसके लिए टारगेट स्कोर आपको 600 टू 605 लेके चलना होगा। ऑर्थो की बात किया जाए तो ये ऑल इंडिया रैंक 3622 पे वहाँ पे सीट मिल गई थी पिछले साल, इस बार आपको नीट स्कोर लाना होगा 565 टू 575, टारगेट स्कोर 620 या 625 रखना होगा आपको। टीबी एंड चेस्ट की बात किया जाए तो ऑल इंडिया रैंक 4177 पे पिछले साल सीट मिला था, इस बार आपको नीट स्कोर 560 टू 572 लाना होगा, टारगेट स्कोर 620 रखना होगा। पीडियाट्रिक्स की बात किया जाए तो 4340 ऑल इंडिया रैंक पे मिला था पिछले साल, इस बार आपको एक्सपेक्टेड स्कोर लाना होगा 560 टू 570, तभी आप सेफ जोन में माने जा सकते हैं। इसके लिए आपको टारगेट स्कोर 620 रखना होगा, तभी आप इतना कर पाएंगे। साइकेट्रिक ब्रांच का बात किया जाए तो 6364 पे पिछले बार सीट मिला था और इस बार नीट स्कोर लाना होगा 540 टू 565, तभी आप सेफ जोन में माने जा सकते हैं। टारगेट स्कोर 590 रखना होगा। एनेस्थेसियोलॉजी की बात किया जाए तो 19,127 ऑल इंडिया रैंक पे पिछले साल सीट मिला था, इस बार आपको 500 टू 510 नीट स्कोर करना होगा। इसके लिए टारगेट स्कोर लेके चलना होगा 560।
ऑप्शनल की बात किया जाए तो 11,621 पे पिछले साल लास्ट सीट मिला था। इस बार आपको इस बार आपको स्कोर लाना होगा 525 टू 535, तभी आप सेफ जोन में माने जा सकते हैं। इसके लिए आपको टारगेट स्कोर लेके चलना होगा 570। ईएनटी की बात किया जाए तो 13,142 पे पिछले साल सीट मिला था। इस ऑल इंडिया रैंक पे आपको नीट स्कोर लाना होगा इस बार नीट पीजी 2021 के लिए 520 टू 530, टारगेट स्कोर 565 टू 570 के लेके चलना होगा, तभी आप सेफ जोन में माने जा सकते हैं। बाकी आपको यदि काउंसलिंग समझ में ना आता हो, स्कोर जिनका कम है और यानी हाउ पीजी के सीट लेना है, या फिर वो एमएसएमडी का हो या डीएनबी का हो, सीपीएस या एफसीपीएस का हो, तो आप एडमिशन के लिए कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पेड सर्विस है, इसमें प्रॉपर गाइडेंस एंड टू एंड दी जाती है। इसमें स्टार्टिंग टू लास्ट तक आपको सपोर्ट की जाएगी, हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी जब तक कि आपको सीट नहीं मिल जाती है। इसके लिए चाहे तो आप एक लिंक पे फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं, या फिर आप कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे बहुत जल्द संपर्क कर लेगी। जी हाँ दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में इतना ही।